प्रतिक्रमण कार्यशाला, जिसका नाम दिया गया कंट्रोल ज़ेड इन रियल लाइफ। उसका आज दूसरा दिन है। कल हमने कुछ डिस्कस किया था कि प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए, या यूं कह दे हु इज एलिजिबल टू डू प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण करने की योग्यता हासिल करने के लिए 2 क्राइटेरिया थे। पहला, साधु बन जाएं, दीक्षा ले लें, बहुत आसान है ये, उसमें केवल 5 महाव्रत करने होते हैं। दूसरा होता है श्रावक बन जाएं, और श्रावक बनने में भी 2 बातें हैं, क्योंकि हम सब मोस्टली यहाँ पर श्रावक हैं। तो श्रावक के रूप में 2 हमारी कंडीशंस हैं, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला, हमें सम्यक दृष्टि बनना होगा, और दूसरा व्रती बनना होगा। महाव्रती यानी कि कंप्लीट व्रत लेना, पूरी तरह से पाप करने के त्याग करना, यानी कि साधु बन जाना। और अगर हम साधु नहीं बन पाए तो एटलीस्ट हम श्रावक बन जाएं। तो उसमें नियम इतना ही है कि कुछ न कुछ व्रत अवश्य होना चाहिए। कंप्लीटली व्रत न कर पाए कोई बात नहीं, जितना किया उतना चलेगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है श्रावक के लिए। अब प्रतिक्रमण के लिए एक क्राइटेरिया ये था कि 12 व्रती होना आवश्यक है। 12 व्रत कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे ग्रहण किया जाता है। वैसे तो देखिए 12 व्रती बनने के लिए इतना आसान टास्क तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक छोटा रूप दिया है, एक स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में। आज हम कोशिश करेंगे कि 12 व्रती बने। अच्छा, कल हमने एक बात की थी कि 10 मेंबर्स ऐसे रहेंगे जो अनम्यूट रहेंगे, जिनसे मैं इंटरेक्शन कर सकूं। तो क्या वो आज अपॉइंट हुए हैं? एक बार वो सब अनम्यूट हो जाए, या उनको आप को होस्ट बना दें। तो वे सब अनम्यूट रहे और नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में रहे, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। तो एक बार मैं अगर उनके नाम देख लूं, या एक एक नाम 1 बाय 1 बोल सकें, तो मुझे ध्यान में रहेगा। या आप हैंड रेज कर लीजिए, जो 10 मेंबर्स हैं जो मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, वो अपने हैंड रेज कर लें, तो मुझे ध्यान में रहेगा। और उन्हें पॉसिबल हो तो सबको कोस्ट बना दीजिए। सुधांशु जी, हमने एरिया वाइज लाइन से हम स्टार्ट कर रहे ताकि हर एरिया को मौका भी मिले। तो आज 10 को अपॉइंट कर दिया है, मतलब उनसे। हाँ, लेकिन कौन-कौन है मुझे ध्यान में रहेगा, तो मैं उनसे बात कर पाऊंगा। जी जी। किंजल, जूली भाभी नेम्स रीड आउट कर सकते हैं हम? भाभी, हाँ हाँ हाँ, नाम उनको या तो उनको एक काम करिए ना, वो 10 का हैंड रेस करवा दीजिए एक बार, तो आप देख लेंगे एक बार तो बेटर रहेगा। ओके भाभी, ठीक है। या तो पूरी क्लास में आप 10 लोग हैंड रेज ही रखिए, ताकि मुझे पता रहेगा उन्हीं में से मुझे बात करनी है। यस, एंड आई कैन रीड द नेम। तो नाम नहीं भी बोलेंगे तो मैं रीड कर लूंगा। सो आई कैन सी 5 हैंड रेज। डोंबिवली से प्रेक्षा बडाला, थाने से श्रद्धा कोठारी, मुलुंड से यशी चोरडिया, थाने से इशिका जैन, एंड वाशी से इतांशी बम। ये 5 नाम मैं देख पा रहा हूं। तो इतना ही है क्या? जिज्ञा, यस भाभी। बाकी के 5 नाम ज्वाइन हो गए हैं ना गर्ल्स? यस भाभी, हम लोग ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, आप खाली उनके नाम रीड आउट कर दो तो वो समझ जाएंगे, वापस हैंड रेस कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो एक बार हम आज के लिए 5 ही रखते हैं, और कल से तब... आप बता दीजिए जो 10 लोग हैं उनको 10 बजे से पहले ही जुड़ना है, ताकि बाद में इसके लिए हम टाइम नहीं लगाएं। ओके अंकल। चलिए, सो विल स्टार्ट। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत सारी बातें हुई। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम 12 व्रती कैसे बने, और क्या 12 व्रती बनना आवश्यक है प्रतिक्रमण करने के लिए। अब मान लीजिए कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के दांत का कुछ प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास जाता है। तो अब एक व्यक्ति जिसके कुछ प्रॉब्लम है, उससे तो वहां जाना कंपलसरी है, लेकिन उसके साथ में कोई फ्रेंड भी साथ में हो जाए तो उनका जाना नहीं जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही जो 12 व्रती है उनका प्रतिक्रमण करना बहुत महत्वपूर्ण है। बट और कोई साथ में है, कोई फ्रेंड साथ में है, तो वो भी बैठ गए प्रतिक्रमण में, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसका उतना महत्व नहीं रहता है। तो उस वे में अगर हम देखें तो प्रतिक्रमण अगर कोई करने बैठे हैं और 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं, दैट मीन्स उनका स्वाध्याय तो हो जाएगा, सामायिक भी हो जाएगी, बिकॉज हम उसमें सामायिक का प्रत्याख्यान करते हैं। बीच बीच में जब जब ध्यान या कायसर्ग होता है तो वो भी हो जाएगा, उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। और कोई प्रत्याख्यान अगर अंत में लिया
छह आवश्यक में अंतिम प्रत्याख्यान आवश्यक होता है, तो वहां पर भी हमें हेल्प मिल जाएगी। बट उसके अलावा जो मेन प्रतिक्रमण का ऑब्जेक्ट है, अंडू वाला ऑप्शन, कंट्रोल जेड जो हम बात कर रहे हैं कि हमने पास्ट में कोई मिस्टेक की है, उसको हम रिवर्स करें। तो देखो, अगर किसी ने कोई नियम नहीं लिया, कोई व्रत नहीं लिया, तो फिर उसमें कोई दोष का सेवन भी नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी को मारा, तो मारने से तो हिंसा हुई और उसमें पाप भी लगेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने त्याग कर लिया कि हम किसी को नहीं मारेंगे और उसके बाद भी किसी को मारा, तो वहां पर हमारा जो त्याग लिया हुआ था वो भंग हुआ और उसे हमें रिवर्स करना पड़ता है, उससे जो दोष लगा उसको रिवर्स करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई साधु बन गए, दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद जब वो अब देखो दीक्षा में कितना बड़ा व्रत लिया जाता है, 5 महाव्रत, दैट मीन्स जीवन भर 3 करण 3 योग से किसी भी प्रकार का पाप न करना, न करवाना, न अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काया से। क्या आप सबको लगता है इतना आसान है? क्या सभी साधु वास्तव में कोई पाप नहीं करते हैं? डू यू रियली फील, हितांशी? हाँ, जय जिनेंद्र सदांशु अंकल, नहीं मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़े बहुत साधु संत से भी थोड़े बहुत तो पाप हो ही जाते होंगे। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वो चल भी रहे हैं तो वो जितना भी ट्राई करते हैं कि वो नीचे से कोई जानवर मतलब उनके पैरों में ना आए, पर कुछ ना कुछ करके तो वो आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता करेक्ट, है उनसे भी थोड़े पाप होते ही हैं। राइट। श्रद्धा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सेम, मतलब कंप्लीट पाप ना हो ऐसे कोई भी नहीं हो सकता है, मतलब भले वो साधु ही क्यों ना हो, मतलब उनसे भी थोड़े ओके, बहुत तो होते ही है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर ऐसा है तो फिर हम दीक्षा कैसे लें? हम दीक्षा लेते समय हमारी भावना तो ये, हमें तो सच्चा साधु बनना है। अगर आप लोगों में से कोई दीक्षा लेना चाहेंगे तो क्या आप ट्रू साधु बनेंगे, या ऐसे ही चलेगा, थोड़े बहुत पाप लगेंगे तो भी चलेगा, वैसा बनना है? यशी? ट्रू साधु ही बनना है, पर अगर गलती से मतलब न चाहते हुए अगर कुछ हो जाए तो उसे तो टाल नहीं सकते फिर। हाँ, तो फिर क्या करें? मतलब आपको अच्छा साधु बनना है ना। दीक्षा लेने से पहले हमारी भावना क्या रहती है कि मुझे एकदम प्योर साधु बनना है। जब हम घर ही छोड़ रहे हैं तो क्वालिटी वर्क होना चाहिए ना। अगर हम साधु बन के भी नियम ले और फिर तोड़े तो क्या फायदा है ऐसा साधु बनने से? तो कई बार ऐसा मन में आ जाता है कि हम अगर साधु बन गए और हम व्रतों का पालन तो ढंग से कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम कैसे साधु बने? तो इस चक्कर में साधु बनते ही नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप महाव्रत ले लीजिए, 5 महाव्रत ले लिए, दोष सेवन होगा, जाने या अनजाने किसी भी रूप में होगा, तो उसको फिर हम अंडू करते रहेंगे टाइम टू टाइम। कैसे करेंगे? सुबह शाम 2 समय प्रतिक्रमण होगा ना, साधु प्रतिक्रमण। तो उसमें यही होता है कि दिन भर में जो हमसे दोष सेवन हो गया, हमने सौगंध लिए हुए, हमने त्याग किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। टॉयलेट का उपयोग होता है, अब टॉयलेट का उपयोग करते फ्लश चलाते, कच्चा पानी जाता है, तो वहां कितनी हिंसा हो रही है। तो वो जितनी भी हिंसा हो रही है ना, वो भी साधुओं को एक्चुअली करना नहीं है, उसमें दोष लगता है और उस दोष के लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। तो ये उनके लिए एक ऑप्शन हो गया, प्रतिक्रमण उनके लिए एक टूल हो गया है कि चलिए हम एक बार नियम में तो जाएं, कुछ गलती होगी तो फिर अंडू करते जाएंगे। अब कोई बोले मुझसे टाइपिंग सही नहीं होती है, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके टाइप ही नहीं करूं, कोई बात नहीं, टाइप करो, कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो कंट्रोल जेड करेंगे और फिर उसको सही कर देंगे। तो ये आसान हो जाती है जिंदगी हमारी साधु बनने पर भी। और अब अगर साधु न भी बने तो श्रावक जीवन में भी हमारे साथ डे टू डे जब ये बातें आती है कि हमने कोई नियम लिया, अब कई बार ऐसे होता है महाराज बोलते हैं कि सौगन करो, कई बार हम महाराज के इसलिए नहीं जाते कि वो सौगन बहुत करवा देते हैं। वो महाराज बोलेंगे नहीं, रोज की एक माला तो फेरनी, और हमें याद रहता नहीं है, माला फेर नहीं पाते हैं, फिर महाराज को झूठ बोलना पड़ता है। होता है ना ऐसा? किस किस के साथ होता है? आप अपना ना फिजिकल एंड खड़ा कर दीजिए, ठीक है? तो उसका सोल्यूशन क्या है? नियम ले लीजिए, और फिर जब नियम भंग होगा ना तो उसका हम प्रायश्चित कर लेंगे या प्रतिक्रमण कर लेंगे। इजी हो गया ना लाइफ। क्योंकि इस डर से हम नियम ही नहीं लेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट समथिंग तो मिले हमें। तो प्रतिक्रमण के लिए नियम लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये समझे कि हम नियम क्यों नहीं ले सकते। ये 12 व्रती बनना क्या बड़े बुजुर्गों का काम है? क्या हम यंग जनरेशन में 12 व्रती नहीं बन सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल। तो मैं अभी आपके सामने एक कुछ स्मॉल इनिशिएटिव प्रस्तुत कर रहा हूं, 12 व्रती कैसे बना जाए। वास्तव में देखिए उसमें कितना सार है। हो सकता है कुछ साधु साध्वियों की इसमें ओपिनियन वैसी भी है कि 12 व्रती बनने में प्रतिदिन एक सामाई करनी ही पड़ती है, मिनिमम क्राइटेरिया।
तो सबके अलग-अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम एक स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में करें। कोई हमें 12 व्रती माने या न माने, लेकिन जितना व्रत हम करेंगे, हमारी आत्मा को उसका लाभ तो मिलेगा ना कुछ न कुछ तो। तो बस उस लाभ के लिए हम कुछ व्रत करें। हम एटलीस्ट इतना करें कि हम व्रतों में जाना सीखें कि हमने कुछ नियम लिए लाइफ में, कुछ हमें उस चीज़ का एक प्राउड फीलिंग आए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक स्मॉल प्रिपरेशन की है, 12 व्रत है स्मॉल इनिशिएटिव। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस भी नहीं लेना है, कोई वैसी बातें नहीं आए कि नहीं ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, लेकिन ये एक मेरी कल्पना है, मेरी सोच है और मुझे लगता है कि एक स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में अगर 12 व्रत स्वीकार किए, कोई हमें 12 व्रती कहे या न कहे, कहलाना इज़ नॉट रियली इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि हम एटलीस्ट कुछ व्रत की सीमा में जाएँ और तब जब हम प्रतिक्रमण करें ना, तो हमें फ़ील हो कि हाँ, मैंने कुछ नियम लिए थे और उसके लिए आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रमण का पर्पस सर्व हो जाएगा। तो ये जो 12 व्रत है ना, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो हम उसका नाम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे नाम लिए हैं, मैं क्विकली रीड करूँगा, अभी सबको समझाऊँगा नहीं बिकॉज़ आवर कार्यशाला इज़ नॉट रिलेटेड टू 12 व्रत। ये तो हमारी प्रतिक्रमण की कार्यशाला है और हमने अभी प्रतिक्रमण तो प्रारंभ भी नहीं किया, केवल हम उसकी भूमिका में हैं। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में पढ़ सकते हैं। मैंने उसका इंग्लिश में भी कुछ स्मॉल ट्रांसलेशन किया है ताकि थोड़ा-सा समझ में ईज़िली आ जाए। अब देखिए मैं एक बार क्विकली रीड करता हूँ। पहला है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, मतलब ये जो अहिंसा महाव्रत है उसका एक शॉर्ट रूप है। यहाँ पर स्थूल मतलब मोटे रूप से, कंप्लीट नहीं है, कुछ अंशों में। प्राणातिपात विरमण मतलब अहिंसा, नॉन वायलेंस अणुव्रत है। फिर स्थूल मृषावाद विरमण मतलब झूठ नहीं बोलना है और झूठ कंप्लीट त्याग नहीं होता, हम जितना कर सके उतना है। फिर अदत्ता दान में भी वैसे ही नॉन स्टीलिंग अणुव्रत है। फिर स्वदार संतोष व्रत मतलब ये अपनी काम वासना से संबंधित है कि हम अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन न करें। इच्छा परिमाण व्रत, नॉन अटैचमेंट अणुव्रत, मतलब हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, जिन सामान, जिन मटेरियल्स के बीच में रहते हैं, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारा बहुत अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई चीज है उसको उपयोग में लेना, इट्स डिफरेंट थिंग, बट उसके प्रति बहुत जो अटैचमेंट आ जाता है ना, वो अच्छी बात नहीं है। देन भोगोपभोग परिमाण व्रत, जिसमें कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स की लिमिटेशन करनी होती है। अब वो लिमिटेशन कितनी करनी है ना, उसकी कोई सीमा नहीं, कितनी भी कर सकते हो, बहुत बड़ी रखो तो भी चलेगा, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ तो लिमिट करो। देन अनर्थ दंड विरमण में होता है जो अननेसेसरी सीन्स हो जाते हैं ना, अनावश्यक पाप होते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस थिंग्स हो जाती है। बैठे बैठे मस्ती में किसी को मार दिया, किसी का थप्पड़ लगा दिया, हाथ उठा दिया, उस तरह की छोटी मोटी चीजों से हमें अवॉइड करना होता है। देन सामायिक व्रत तो आप सब जानते ही हैं, एक सामायिक करना, वैसे सामायिक डेली करनी चाहिए, बट अब आप लोगों के लिए इतनी सुविधा न हो पाए तो मैंने उसके लिए बहुत एक शॉर्टकट बनाए हैं। फिर देशावकाशिक व्रत में कोई भी दूसरे व्रत जैसे सामायिक पोषद, ये तो एक फिक्स पीरियड के होते हैं। अदर देन दिस कभी 10 मिनट के लिए भी हम सामायिक करें तो वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद एक पोषद व्रत है, आई थिंक मोस्टली आप सब जानते होंगे, संवत्सरी पर पोषद होता है, 4 प्रहरी एंड 8 प्रहरी, बहुत सौ ने किया भी होगा। देन यथा संविभाग व्रत, प्रेक्षा जी आप बता सकते हैं यथा संविभाग व्रत क्या होता है? डोंबिवली से प्रेक्षा जी बड़ाला। सोशल वर्क, नहीं। इशिका? चैरिटी। हाँ, चैरिटी मैंने लिखा है इसीलिए कंफ्यूज करने हाँ के लिए हाँ कहा। ओके। इशिका? ये नाम त्याग सुना हुआ है कभी? दिलाना या कुछ। यथा संविभाग व्रत जो है ना, लास्ट वाला 12वां व्रत, उसका क्या मतलब होता है? किसी को त्याग दिलाना या मतलब ओके, त्याग प्रोत्साहन दिलाना। देना। ओके, थाने से श्रद्धा? आइडिया नहीं है, मतलब ओके, अब तक जो 11 व्रत बताए उसके बारे में समझ में आया या बहुत क्विकली हो गया? उसमें से कितने व्रत समझ में आए? नहीं समझ में आए उसमें से, मतलब काफी व्रत समझ में आ गए, एक दो है जो प्रॉपरली इतना समझा नहीं है। ओके, हितांशी बता सकते हो यथा संविभाग व्रत क्या होता है? ओके, तो नहीं पता ये है ना, मुझे तो। चैरिटी की बात तो है, लेकिन चैरिटी कौन सी? आध्यात्मिक चैरिटी। हम किसी को दान देते हैं ना, कोई भी दान दे दिया, वो सब लौकिक दान है। दैट डजंट सर्व द पर्पस। अपनी जो स्पिरिचुअलिटी का अपलिफ्टमेंट करने के लिए उससे पर्पस सर्व नहीं होता है, वो सब हमारी ट्रेडिशनल थिंग्स है। बट एक्चुअली हमें अगर आत्मा का उत्थान करना है ना, तो उसमें दान किसको दिया जाता है? साधु को। महाराज को जो गोचरी बराते हैं ना,
वो यथासंविभाग व्रत है। क्लियर हुआ? तो 12वां व्रत क्या है? यथासंविभाग व्रत, जिसमें हम साधु साध्वियों को अपने भोजन में से, अपना जो फूड होगा ना उसमें से पार्ट देंगे। यथा मतलब जितना दे पाए हम, नॉट कंप्लीटली, जितनी मेरी इच्छा हो। जैसे मैं 4 रोटी खाता हूँ और मेरी मर्जी हुई मैं 1 रोटी साधु को भी दे दूं मेरी में से, तो मेरे में से जो पार्टिसिपेट करते हैं हम, संविभाग, विभाग करना, वो कहलाता है यथा संविभाग, और वो हम साधु को देते हैं। साधु के निमित्त में खाना नहीं बनाया जा सकता, ये बात ध्यान रखना। घर में जैसे हम 4 मेंबर, हमारे लिए जितना खाना बनता है उतना ही खाना बनना चाहिए, उसी में से कुछ साधु को बेरा दिया और उतना हम कम खाए। ये नियम होता है साधु के लिए गोचरी देने का। तो इस रूप में हम साधु को व्रत निपजाएं, ये हमारा 12वां व्रत है। अब ये जो 12 व्रत है ना, उसको अगर हमें लेना है तो एटलीस्ट हर व्रत में से एक-एक व्रत लेना कंपल्सरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस-किस व्रत में क्या-क्या नियम लिया जा सकता है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सब स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको अच्छे से और भी गो थ्रू करेंगे। अब अगर ये व्रत आपको लगे कि ये लेने जैसे है और आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, इसका पालन कर सकते हो, हालांकि मैंने बोला कभी कोई भूल हो जाए ना तो उसको अंडू करने का ऑप्शन तो है हमारे पास। स्टिल हर बार ये मान के नहीं करना है हमें कि गलतियां करते जाएंगे। वी विल अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से पालन करें। फिर भी कभी कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, जाने अनजाने गलतियां होगी तो उसका हम प्रायश्चित कर लेंगे या प्रतिक्रमण करेंगे। तो पहला नियम है जैसे आत्महत्या करने का त्याग। अब अहिंसा में ऐसे बहुत सारे नियम है, मैंने एक लिया। तो क्या ये नियम आप जिन्होंने हैंडरेज किए हुए उनमें से सब कर सकते हैं? फिजिकल हैंडरेज करें। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट सबने हैंडरेज किया है। मैं 5 ही लोगों को देख पा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे उतने ही नाम आ रहे हैं, और जिनका इमेज नहीं है ना, मतलब फोटो, जिन्होंने वीडियो ऑफ किया हुआ है उनका मैं हैंड नहीं देख पा रहा हूँ। तो एनीवे, तो आप सब इसमें सहमत है? मतलब बहुत सिंपल लग रहा है ना ये नियम? तो वी कैन टेक दिस नियम इजीली, सुसाइड नहीं करेंगे लाइफ टाइम। एवरीवन एग्रीज? बाकी सब लोग भी एग्री है ना? हैंडरेज नहीं करना, आप खाली अपने स्थान पर बैठे बैठे मन में सोच लें। सेकंड, अगर हम ये नियम ले लें झूठ बोलने से संबंधित, कि कोर्ट में झूठी गवाही देने का त्याग कर लें। भी कोर्ट में जाकर के वहां पर औथ देते ना कि भाई मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद में भी हम कुछ झूठ बोले, उतना तो नहीं करें हम कम से कम। क्योंकि कोर्ट में झूठ बोलेंगे कभी और फंस जाएंगे, कभी वो झूठ पकड़ में आए ना तो फिर से और बड़ी सजा भी मिल सकती है। तो एटलीस्ट हम इतना कर लेते हैं, कोर्ट में कभी काम पड़ गया ना, वैसे तो देखो कोर्ट में जाने का काम हमारा कभी पड़ने वाला ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी हुआ। तो आई थिंक ये भी इजी है ना, कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, जो कर सकते हैं एंकरेज कर लें, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अगर आप 5 कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि 500 गर्ल्स भी कर लेगी, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिव, और जो नहीं करेगी उनको आप समझाओगे फिर। तीसरा है ताला तोड़कर चोरी करने का त्याग। छोटी मोटी चोरी कर ली ना, किसी की पेंसिल उठा ली, पेन उठा लिया, वो ठीक है, बट एटलीस्ट ताला तोड़ के चोरी, इतनी किसी में हिम्मत है क्या? नहीं करोगे ना कोई भी, तो इतना त्याग कर सकते हैं हम लाइफ टाइम के लिए। चलिए, वेरी गुड। चौथा संकल्प लेते हैं हम, स्वपत्नी, स्वपति या स्वपत्नी मतलब स्पाउस के सिवा किसी के साथ मैथुन सेवन का त्याग, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का त्याग कर सकते हैं? एटलीस्ट अभी सबके सामने तो यस बोलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक्चुअली भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई चलो बाद में प्रतिक्रमण करते रहेंगे, वैसा नहीं। 5वां है वर्ष भर में अपने उपयोग के लिए 5 किलो से अधिक गोल्ड रखने का त्याग। कर पाओगे क्या 5 kg गोल्ड एक साल में? इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे आपने कोई सामान अपने लिए खरीदा, बोर हो गए उससे, तो उसको मेल्ट करवा के दूसरा बनवा लो, वो चलेगा, बट मैक्सिमम लिमिट 5 kg हो जाएगा इजीली। चलिए, डन। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर पे कभी जाते हैं ना, तो साल भर में, वर्ष भर में 20 कंट्री से ज्यादा नहीं जाना है। उतना कर पाओगे एक साल में? 20 कंट्रीज हो जाएगा ना? वेरी गुड। अगर आपको लगता हो ना हमें दिक्कत है, 20 से ज्यादा हम जाना चाहते हैं, हमारा कुछ काम ही वैसा है, तो आप 20 की जगह 50 भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। बट मुझे लगता है 20 इज इनफ, इससे ज्यादा तो हम कहां जा पाएंगे, इतना समय किसके पास होता है। देन वर्ष भर में अपने उपयोग के लिए, मतलब ऑन पर्पज के लिए, जैसे शादी में किसी को गिफ्ट देना वो अलग है, अपने पर्पज के लिए, अपने स्वयं के काम में लेने के लिए 100 से अधिक ड्रेस खरीदने का त्याग हो जाएगा मैनेज 100 ड्रेसेज में? पूरा साल निकाल सकते हो? नहीं? कौन कौन कर सकते हैं? ओके, मोस्टली कर पा रहे हैं। किसी किसी को दिक्कत है तो आप 100 की जगह 150, 200, 300, 400 जितना आपको करना है कर सकते हो। रोज नई एक ड्रेस पहनोगे तो भी 400 ड्रेस में तो आ ही जाएगा, राइट? बट देयर शुड बी ए लिमिट। अगर लिमिट नहीं करोगे ना, तो दुनिया में जितने कपड़े बनते हैं ना, करोड़ों लाखों जितनी ड्रेसेस बन रही ना,
उन सब के बनने में पाप आपको लग रहा है, तो एटलीस्ट हम कहीं तो लिमिट कर दिया ना हम कि भाई 400 से ज्यादा मैं नहीं, तो बाकी ड्रेसें का पाप हमें नहीं लगेगा, तो हम बच जाएंगे उससे। उसके बाद 8वां व्रत में हम लेते हैं किसी को हत्या करने की प्रेरणा देने का त्याग। कर पाओगे? किसी को मर्डर करने के लिए मतलब समझाएं, उसको प्रेरणा दे कि तू उसको मार डाल, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो इसका भी त्याग कर सकते हैं। एकदम इजी टास्क रखे मैंने, बहुत सिंपल है। उसके बाद प्रतिवर्ष कम से कम 10 सामायिक, साल में 10 सामायिक कर सकते हो। पर्यूषण में हो जाती होगी, रोज एक पर्यूषण की सामायिक करें और संवत्सरी पे 3-4 सामायिक कर लो तो भी हो जाएगा काम। वैसे 10 तो बहुत मिनिमम है, यू कैन ट्राई 20, 50, 100, मतलब जितना जिसकी कैपेसिटी हो ना उसको बढ़ाना चाहिए। और जो बड़े होते हैं ना, जो रेगुलर सामायिक कर सके, उनको तो प्रतिदिन एक सामायिक करनी चाहिए। उसके बाद महीने में कम से कम 1 दिन नवकारसी। कर पाओगे नवकारसी? अच्छा, अभी नवकारसी के बारे में कल एक बात हुई थी हमारी, तो उसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगा। व्हाट इज दैट? मैंने ये कहा था कि नवकारसी करने के बाद में रात्रि भोजन के त्याग करने पड़ते, तीव्याहार। तो वैसे ये जो नियम है ना, श्रावक को तो रात्रि भोजन के त्याग रखने ही चाहिए ऑलवेज, बट अब नाउअडेज है ना, बहुत कम लोग रखते हैं। मतलब जैन व्यक्ति का तो खाना ही रात को नहीं बनना चाहिए, इवन शादी ब्याह हमारे तो सब रात को ही होते हैं, तो ये सारी परंपरा बहुत अलग चल रही है अभी। तो फिलहाल जो व्यवस्था है हमारी नवकारसी के संबंध में, तेरापंथ धर्म संघ में श्रावक संदेशी का एक पुस्तक है जिसमें जो उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार नवकारसी करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया अभी फिलहाल व्यवस्था पक्ष से इतना ही रखा गया है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह नवकारसी तक चौविहार त्याग करना है। उसके बाद में अगले दिन रात्रि भोजन का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। बट 10 प्रत्याख्यान जब करते हैं तो उसमें नवकारसी के बाद रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक है। तो फिलहाल इतनी ही बात के साथ में हम अगर ये करें कि महीने में कम से कम 1 दिन नवकारसी अगर कर सकें, तो मोस्टली आपका सोने का टाइम ही होता है 12 बजे से लेके 7-8 बजे तक नवकारसी जैसे आती है, सूर्योदय के बाद 1 घंटा 48 मिनट तक, तो उतना त्याग एक किया जा सकता है। और 11वें व्रत में पोषद व्रत जो होता है, उसमें हम ये त्याग कर सकते हैं कि वर्ष में कम से कम 1 चतुष्प्रहरी पोषद करेंगे, 4 प्रहरी पोषद। कर पाओगे? पोषद करने के लिए एक कंडीशन क्या होती है? उपवास करना जरूरी होता है। संवत्सरी पे तो उपवास करते ही है, एटलीस्ट रात को 4 प्रहर का पोषद कर लिया। पहले तो प्रतिक्रमण हम वैसे भी करते हैं संवत्सरी में, 1-2 घंटा तो उसी में चला जाएगा, उसके बाद सो जाना है और सुबह उठ के एक प्रतिक्रमण किया और हमारा टास्क कंप्लीट। तो अगर नहीं कर पाओ तो उसका भी एक सोल्यूशन है, उसका एक अल्टरनेटिव गुरुदेव ने अभी रिसेंटली फरमाया है कि पोषद के बदले में 4 संवर किए जा सकते हैं, जिसमें उपवास की आवश्यकता नहीं है। विदाउट उपवास रात को 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक पोषद के जैसे रहना है हमें। तो वो एक अल्टरनेटिव है, बट जिससे हो सके उन्हें तो संवत्सरी पे या कभी भी उपवास के साथ पोषद कर लेना चाहिए, और उपवास 24 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। तो ये 11 व्रत हो गए। अब 12वां व्रत इतना सा कर ले हम कि प्रतिदिन जब भी हम भोजन करने बैठे, तो भोजन करने से पहले साधु साध्वी की भावना भाएं। कैसे भावना भानी है? हम बैठ करके इतनी मन में सोचे, बोलने भी जरूरी नहीं है कि भाई कोई महाराज पधार जाए और हम उनको व्रत निभ जाए हमारे खाने में से कुछ, बस इतनी मन में भावना भानी। और कभी सच में पधार जाए ना, तो हम उनको बेरा भी देवें। और एक चीज ध्यान रखना, रात को जब आप खाना खाओ ना, डिनर आफ्टर सनसेट, तब ये भावना नहीं भानी है, क्योंकि रात को साधु साध्वी नहीं लेते हैं। तो बस ये बात ध्यान में रखते हुए, ये अगर 12 व्रत आपको ठीक लगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप त्याग करिए और अपने अपने कन्या मंडल के हेड को सब नाम अपने एरिया के सब लिखवा दें। और फिर ये नाम अपने मतलब आप कन्या मंडल प्रभारी के माध्यम से हम तक अगर पहुंचाते हैं, तो उसकी एक लिस्ट भी पब्लिश की जा सकती है कि कन्या मंडल में इतनी बहनों ने 12 व्रत एक स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में स्वीकार किए हैं। और ये सारे नियम एक करण एक योग से, मतलब स्वयं अपने हाथों से नहीं करना है, मुंह से बोलनी आ जाए, मन में विचार आ जाए, दैट इज अलाउड। अब हम जैसे उपवास लेते हैं ना, तो हमने खाने का त्याग किया, लेकिन मुंह से कभी बोल देते हैं, अरे काश बड़ा पाव आ जा मिलता तो मैं भी खा लेती, वो बोलना अलाउड है। ठीक है, वैसे तो नहीं बोले तो और अच्छा है, हमारी भावना स्ट्रांग रहेगी, बट एटलीस्ट हमें हाथ से करना नहीं है। कुल मिलाकर के मन से वचन से कुछ हो भी रहा है तो दैट इज ओके। अभी फिलहाल हम इतना ही त्याग करते हैं, और ये एक स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में हमें व्रत में प्रवेश करना, और फिर धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे। तो एक 12 व्रत के रूप में मैंने आज कुछ चर्चा की, जिन्हें अच्छा लगे वो स्वीकार करें। और एक बार आपने अगर 12 व्रत स्वीकार कर लिया, मैं चाहूंगा आप आज ही स्वीकार कर लें या कल सुबह तक करके, और पॉसिबल हो तो आपके आसपास में जो साधु साध्वी हो उनके पास जाकर के इसकी प्रिंट आउट भी ले जा सकते हैं और उन्हें बताएं कि ये हम नियम लेना चाहते हैं, तो उनसे आप त्याग कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़े अगर, तो अब देखिए समय हो गया जिज्ञासा समाधान का। एक बार आप जो इंटरेक्टिव सेक्शन में जो भी है, उनमें से किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पहले वो अपने प्रश्न रख सकते हैं। फिजिकल हैंड रेज करना है आपको।
कुछ सदस्यों से मैं नहीं पूछ पाया, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि Yes, एक तो उनके अंशु हैंड रेज नहीं थे और वीडियो ऑफ थे। यस अंशु आंटी, आपको अनम्यूट कर दिया है। मैं ये पूछना चाहती थी कि आप आपने जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाहती थी कि संवत्सरी को अगर चौव्यार नहीं कर सके तो उपवास, तो हम लोग ये नहीं कर सकते पोषद? नहीं, पोषद आप कर तो सकते हो, लेकिन उसको पोषद नहीं कहते हैं, वो 10वें व्रत में आता है। जो 12 व्रत है ना, उसमें 10वें व्रत में वो काउंट होगा, और उसमें आपका पोषद पूर्ण नहीं हो पाता है। तो अगर वैसी दिक्कत हो तो फिर वो जो गुरुदेव ने अल्टरनेट बताया ना, 4 दिन संवर वाली बात, उस रूप में आप कर पाओगे। तो उसमें फिर एक दिन से नहीं चलेगा, एटलीस्ट साल में 4 बार करना होगा, तो दैट विल इक्वल नहीं टू 1 पोषद। मतलब इतने टाइम से हम लोग मतलब चौव्यार तो कभी नहीं किया होगा, पोषद बहुत बार किया है, बचपन से करते आ रहे हैं, पर कभी ऐसा नहीं मतलब बोला है कि वो पूरा नहीं होगा या ऐसा मतलब। देखिए, पोषद है ना, जब आप पोषद किसी से पचकेंगे ना, साधु साधियों से, तो वो आपसे पूछेंगे आपने पानी पिया कि नहीं पिया। ऐसा कभी किसी ने पूछा आपको? नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं बोला कि चौव्यार किया या नहीं किया, सिर्फ नहीं, मैं उपवास पूछ रहा है हूँ, उसका बस। जवाब दीजिए। आप जब भी पोषद का प्रत्याख्यान करेंगे ना, महाराज को जाके बोलेंगे हाँ महाराज हाँ मुझे पोषद पचका दो, तो उनका पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया। अगर आप कहेंगे पानी पिया, तो फिर वो उसका जो प्रत्याख्यान होगा ना, उसमें शब्दावली चेंज हो जाएगी, उसमें वो पचकाएंगे 10वें पोषद व्रत में। और अगर आप अच्छा कहेंगे कि पानी नहीं पिया, तो फिर वो बोलेंगे 11वें पोषद व्रत में। अच्छा, तो वो मालूम नहीं चीज। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पोषद जो होता है ना, उसमें पोषद उपवास कहते हैं, मतलब उपवास कंपल्सरी, और उपवास का मतलब ही होता है 24। अगर 30 उपवास होता है ना, वो तो उनोद्री होती है एक्चुअली, बट व्यवहार में हम उसे भी उपवास कहते हैं, बट वास्तव में वो उपवास होता नहीं है। यस सलोनी फ्रॉम चेंबूर। हाँ, उसके बाद एक बार प्रेक्षा जी ने भी हैंड रेज किया है, तो पहले सलोनी जी आप बोलिए, उसके बाद प्रेक्षा जी अपनी जी कैसा रखें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे को पूछना है, जैसे आपने भावना के बारे में बोला, तो मुझे पूछना है, इफ हमारे थाली में जमीकंद हो तो हम गोचरी की भावना भा सकते हैं क्या? नहीं, फिर नहीं भाना चाहिए। मतलब जमीकंद हो या सचित हो ना, तो फिर भावना नहीं भा सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना करें कि जब आप खाना खाने बैठे ना, तो पहले सचित और जमीकंद को छोड़ करके उतना पार्ट थाली में लें, फिर भावना भाएं, और उसके बाद उस समय अगर साधु साधी पधार जाए तो वैसे भी आप बेरा नहीं पाएंगे। तो हाँ हमारी मतलब प्योरिटी तो होनी चाहिए कि हम रियल में भावना भा रहे हैं, मतलब वो पधारे तो हम वास्तव में बेरा है, फॉर्मिटी तो नहीं करनी ना पूरी। इसलिए हम हाँ पहले हम थाली में उतना ही ले जो साधुओं को मतलब गोचरी में जो दिया जा सकता है, और उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा चीजें खानी है वो बाद में ले सकते हैं। ओके थैंक यू। प्रेक्षा जी। जय जिनेंद्र। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर अपन ने कुछ खाने के सौगंध लिया और गलती से भूल चूक में खा लिया, तो फिर प्रतिक्रमण करने से वो दोष मिट जाता है? हाँ, प्रतिक्रमण से भी दोष मिट ही जाते हैं। प्रतिक्रमण के बाद में लास्ट में एक प्रत्याख्यान आवश्यक भी होता है, जिसमें कुछ हम प्रत्याख्यान भी करते हैं। तो 2 तरह से होता है, एक तो हम सॉरी बोल देते हैं, और फिर फ्यूचर में उसको नहीं करने की मन में भावना रखते हैं। जैसे अभी हमने मान लो गलती से हमसे कुछ हो गई, हम जनरल भी आते जाते चलते कभी समझो हमें ठोकर लगी, हम किसी को पैर हमारा टच हो गया, तो हम क्या करते हैं, उनको सॉरी बोलते हैं, और बाद में मन में हम ये भावना रखते हैं कि हम आगे से नहीं करें। और कोई बड़ी गलती हो जाए तो हम उसके लिए कुछ एक छोटा मोटा पनिशमेंट भी लेते हैं, तो वो प्रत्याख्यान के रूप में एक पनिशमेंट भी होता है। और इसके अतिरिक्त जब भी हम 12 व्रत लेते हैं, कोई भी व्रत लेते हैं, तो गुरुदेव से वार्षिक आलोचना करनी होती है। मतलब गुरुदेव को बताना होता है भी मुझसे ये गलतियां हो गई है, अगर ध्यान हो तो, और नहीं हो तो भी जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है उसका प्रायश्चित गुरुदेव हमें दिलवा देते हैं। मतलब वो दिलाते हैं, वो हमें बताते हैं इसके लिए आपको 5 सामाई करनी है, या एक उपवास करना है, या तेला करना है, जो भी वो बताएंगे वैसा हमें करना होता है। तो उस रूप में फिर वो क्लियरली अंडू हो जाएगा। उतना करने के बाद वो एक तरह से रिवर्सल जैसा माना जा सकता है। दृष्टि फ्रॉम सांता क्रूज। जय जिनेंद्र अंकल जी, जैसे अभी आपने बोला कि पौषद इज लाइक द 11वां व्रत हो जाता है, एंड अगर हम संवर करते तो वो 10वां व्रत होता है। अगर उपवास में हमने पानी पिया तो तिविहार उपवास होगा। तो फिर जब हमें पौषद पचकाते हैं तो वो ऐसा क्यों होता है कि वो 10वें व्रत का पौषद होता है, बट टेक्निकली जो टर्म्स में होता है तो 10वां व्रत संवर होगा, राइट? एक्चुअली 10वें व्रत का मतलब ये होता है कि एनीथिंग अदर देन 9वां और 11वां व्रत। अच्छा, बस बाकी सब कुछ 10वें व्रत में आता है। 9th व्रत में 48 मिनट का लिमिट है, पोषद के अपने नियम है, उनको छोड़ के जो कुछ भी है वो सब 10वें व्रत में आ जाते हैं। ओके।
थैंक यू। अब समय ऑलरेडी हो रहा है। एक और कोई, प्रेक्षा जी ने बहुत बार हैंड रेज किया था, एक बार आप पूछ लीजिए। प्रेक्षा बड़ाला फ्रॉम डोंबिवली। पीपीटी के वहां पे ब्रैकेट में एक करण एक योग लिखा हुआ था, उसका मीनिंग क्या है? हाँ, एक करण का मतलब होता है डूइंग बाय विच मीन, मतलब हम शरीर से कोई काम करते हैं, बोलकर करते हैं या मन से करते हैं, ये 3 करण होते हैं। आई थिंक सॉरी, ये 3 योग होते हैं, मन, वचन और काया। तो योग में तो हम जनरली एक योग जब कहेंगे तो शरीर आ जाएगा, और करण 3 होते हैं करने के मेथड। जैसे एक तो स्वयं करना, एक किसी से करवाना, और एक जब कोई करे उसको अच्छा समझना। तो अगर हमने एक करण से त्याग किया, दैट मीन्स हम खुद नहीं करेंगे, हम किसी से करवा सकते हैं। जैसे मान लो हमने फैन चलाने का त्याग किया कि मैं फैन नहीं चलाऊं, तो आप किसी से चलवा सकते हैं, भी मेरे त्याग है, आप चला दो, तो वो करवाना है। लेकिन अगर हमने 2 करण से त्याग किया ना, तो हम न खुद कर सकते हैं न करवा सकते हैं। सामायिक हम जब करते हैं ना, तो कितने करण से करते हैं? 2 करण 3 योग से। तो वहां पर जैसे अब फैन चलाने में दोष है, तो हम सामायिक में फैन खुद नहीं चलाते हैं, किसी और से भी नहीं चलवाते हैं। लेकिन किसी ने अगर चला लिया तो हम उसको अच्छा समझते हैं, मान लो मन में भी आ गया, मुंह से भी बोल दिया, तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि हमने त्याग नहीं लिया अनुमोदन का। अगर हम 3 करण से लेंगे त्याग, तब फिर हम अनुमोदन भी नहीं कर सकते, उसको समर्थन भी नहीं कर सकते हैं। और सुधांशु अंकल, अगर नवकारसी या पोरसी रात हमें करनी है, बट रात को ऐसे कुछ त्याग नहीं लिया है, बट सुबह आ गई है, तो वो चलता है या फिर त्याग लेना पड़ता है? एक्चुअली लेना बेटर है ना, वो तो फिर हो गई सडनली, हमने एक नाम दे दिया, एक नामकरण कर दिया, बस वैसी बात हो जाएगी ना। थोड़ी सी तो भावना जुड़ी रहे, मतलब रात को सोने से पहले ही मन में आ जाए कि हाँ आज मुझे करनी है, और मतलब एफर्टफुली कि आज 12 बजे बाद आप सोकर मतलब पानी नहीं पीना है, तो थोड़ा बेटर रहता। नहीं तो कभी रात को नींद में उठ के कभी पानी पिया भी जा सकता था, चलो नहीं पिया तो अब नौकारसी, और पी लिया तो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले से थोड़ा सा एक मन में तो रहना ही चाहिए कि आज नौकारसी करनी है। ओके। तो आई थिंक अब समय ऑलरेडी थोड़ा सा अधिक भी हुआ है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर किसी की कोई और जिज्ञासा रह गई हो ना, तो हम कल के सेशन में उसे समाहित करेंगे, और कल से हम आप प्रतिक्रमण कैसे करना है उस पर थोड़ा सा फोकस प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए यही टास्क है कि आपको 12 व्रत स्वीकार करने हैं स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में। जो सजेशन मैंने दिए है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको कम या ज्यादा आपकी रुचि के अनुसार चेंज करके, और फाइनली आप नाम दीजिए कि ये इस क्षेत्र से इन लड़कियों ने, या जो भी वहां के और भी कोई बड़े भी कोई लेना चाहे, इन लोगों ने ये 12 व्रत स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में ग्रहण किए। तो एक बार हमें लिस्ट मिल जाए तो आगे किस तरह से आगे बढ़ना है मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये सारा काम मुझे कल रात को 8 बजे से पहले लिस्ट हाथ में चाहिए। तो थोड़ा सा कार्यकर्ता भी ध्यान दे, थोड़ा क्विकली, ताकि कल के सेशन से पहले मुझे पता चले कि हम कितना किस वे में हमें आगे बढ़ना है। जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेंद्र। अंकल, एक चैट बॉक्स में आया था कि अगर पोरसी पालना भूल गए हैं तो सुबह, रात को आपने धार लिया कि हमें पोरसी पालना है, बट पालना भूल गए सुबह, तो पोरसी आ गई, आप पालना भूल गए, तो जब आए उसके बाद मान लो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब याद आए ना, तभी पाल सकते हैं। लेकिन जब भी उससे पहले खाना खाने बैठे ना, उस समय ये अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि मैंने पोरसी के त्याग किए थे, पोरसी आ चुकी है, अब हम खाना खा रहे हैं। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी ना, तो फिर कभी हम बिना पोरसी आए भी तो खा सकते हैं ना। तो उतना ध्यान रखें खाली कि विद दैट अवेयरनेस कि पोरसी हमारी आ गई, हमें पता चल जाना चाहिए, हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इतनी बजे पोरसी आती है और हमारी पोरसी आ चुकी है, तब हम कुछ खाएं। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नौकार मंत्री बोल के ही करना चाहिए। नौकारसी में भी नौकार मंत्री बोलना जरूरी होता है, और कोई भी तपस्या के साथ जब भी कंप्लीशन होता है तो एक नौकार मंत्र गिन लो, ताकि एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हाँ अभी हमारा एकदम क्लियर हो गया, हम उससे बाहर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू अंकल। जूली भाभी। यस। चलिए, जय जिनेंद्र। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छा सेशन रहा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा। कुछ कुछ चीजें हमने भी आज मतलब पहली बार सुनी, ऐसी भी थी। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और जो आपने लिस्ट है वो हम लोग डेफिनेटली सुबह रेडी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा, एंड कर देते हैं जी क्या? काजल।